जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग फिर से परिवर्तन करने का वीडियो लेके आ चुके हैं, कन्वर्जन करने का वीडियो लेके आ चुके हैं। और विद्यार्थी आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें कि सारा पढ़ा हुआ रिएक्शन पूरा याद हो जाए। और ये तभी होता है जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्लोरोएथेन से बनाना है ब्यूटेन। क्या बनाना है भाई? क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कार्बन का संख्या भाई 2 है और यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है भाई? 4 है। 2 से 4 बनाना, इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया लगेगा भाई? बुर्ज अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप क्लोरोएथेन बनाइए। क्लोरोएथेन का क्या होता है सूत्र? CH3CH2 और ये हो जाएगा Cl। इसका अभिक्रिया बताइए किससे करवाएंगे? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में भाई? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। और आपको पता है इसका भी 2 मोल होगा और इसका भी कितना मोल होगा भाई? 2 मोल। और इसके ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। बताओ प्लस किसको लेके भागा? माइनस को, क्योंकि आपके पास 2 Na+ है तो 2 Cl- भी है। तो बताइए क्या बन जाएगा? 2 NaCl। और साथ में क्या बनेगा? कार्बन का संख्या हो गया 2। देखो ध्यान से, कार्बन का संख्या हो गया यहाँ पे, अगर आप देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा कार्बन का संख्या? देखो ध्यान से, 1 1 2 तो 2 दूना कितना हुआ? 4। 2 दूना कितना हुआ? 4। और आपके सामने ये देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो इसको इसे लिखिए, सबसे बेस्ट तरीका है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5Cl। कोई दिक्कत? इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाएंगे? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बोले तो शुष्क ईथर। कौन सा ईथर भाई? शुष्क ईथर। तो बनेगा क्या? एल्केन। लेकिन इसका संख्या भी 2 करना पड़ेगा, इसका भी संख्या 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। तो बताओ प्लस किसको लेके भागेगा? माइनस को। तो 2 Na+ है तो लेके गया 2 Cl- को। बताइए क्या बन गया? 2 NaCl और साथ में बन गया कार्बन का संख्या 4 और H का संख्या बताओ 5 दूना कितना हुआ? 10। तो ये हमारा ब्यूटेन बनाना था, ब्यूटेन हमारा बन गया। ब्यूटेन हमारा बन गया। ध्यान से देखिएगा, क्लोरोएथेन से हमारा ब्यूटेन बन गया। कोई दिक्कत? किसी को समस्या नहीं? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा जा रहा है बेंजीन से डाइफेनिल का निर्माण करें। बेंजीन से किसका निर्माण करना भाई? डाइफेनिल। चलिए, ये हमारा क्या है? बेंजीन। इसकी अभिक्रिया आप Cl2 से करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में भाई? FeCl3 की उपस्थिति में। और आपको पता है यहां पे कुछ नहीं होता तो H होता है, हर जगह H छुपा होता है। तो H किसको लेके भागेगा? Cl को। तो बताओ क्या बन जाएगा? HCl। और साथ में जहां से H गायब हुआ उसके पास एक Cl और चल जाएगा। चलिए, ये चला गया, जिसका नाम क्या है भाई? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन को उठाइए, चलिए अब इसका अभिक्रिया बताओ किससे करवा देंगे? इसको ऐसे लिखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। हमको बनाना है डाइफेनिल, इसको पलटा के लिख रहा है तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं यहां बनाना है, आपको सीखना है। इसका अभिक्रिया आप सोडियम से करवा देंगे। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर अर्थात शुष्क ईथर। आपको पता है इसका संख्या भी 2 करना है, इसका संख्या भी कितना करना? 2। तो बताइए 2 +
किसको लेके भागा, 2 माइनस को, क्योंकि यहां 2 लग गया। तो बताइए क्या बन गया, 2NaCl। क्या बना, 2NaCl। और दोनों बेंजीन को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां पे देखिए एक बेंजीन नहीं 2 बेंजीन अब है, और दोनों बेंजीन को आपस में कनेक्ट कर देना है। इसी का नाम हो गया डाईफेनिल। इसी का नाम क्या होता है भाई, डाईफेनिल। इसी का नाम क्या हो गया भाई, डाईफेनिल। ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम छोटा करते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या दिख गया। चलिए, अगर दिख गया तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनाना भाई, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये भी 2 स्टेप में बनेगा। स्टेप नंबर 1 ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले आप ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला लिखिए। प्रोपेन बोले तो कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और ये Br कितना नंबर पे है भाई, 2 नंबर पे। तो ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा भाई, 2। इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे। एल्कोहलिक इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे। तो आपको पता है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा के बगल वाला बीटा कार्बन बोलते हैं। तो एक हमारा अल्फा कार्बन का हेलोजन टूटेगा और एक हमारा इस बीटा का एक H टूटेगा। देखो ध्यान से, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे 2 H है तो एक H को क्या हम नीचे लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए, एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा। H किसको लेके गया, Br को। तो बताओ क्या बन गया, HBr। अब इनका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपने सामने रखा और बना लिया बॉन्ड। तो पहले सिंगल बॉन्ड था, बताओ कौन सा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। और क्या बना भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। ये हमारा क्या बन गया भाई, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। अब हमको बनाना 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब आपको दिमाग लगाना है, स्टेप नंबर 2 में मार्कोनिकोव का नियम लगेगा या फिर एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। ध्यान से देखिएगा, क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया बताओ किसके साथ करवाएंगे, HBr के साथ। अब यहाँ पे पर ऑक्साइड अगर रहेगा तो आपको पता है H वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। अगर एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगेगा तो बताइए, सुन लीजिए ध्यान से, H वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है। लेकिन मार्कोनिकोव में क्या कहता है, H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, Br वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है। तो यहाँ पर ऑक्साइड लगेगा, अर्थात एंटी मार्कोनिकोव का नियम। एंटी मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम यहाँ लग रहा है। तो बताइए, ये H जाएगा इसके पास और ये Br जाएगा इसके पास। H वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो बताओ क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ CH2, और साथ में बताओ क्या बन गया, Br। इसी का नाम क्या भाई, ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। एक नहीं भी लिखेंगे चलेगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आराम से आप तभी बनाएंगे जब आपको रिएक्शन याद रहेगा। विदाउट रिएक्शन पॉसिबल होता ही नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। पूछा गया 2 क्लोरो प्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाएं।
तो देखो ऐसे रिएक्शन को बनाने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले वन लिखना है क्लोरोप्रोपेन, और ये कितना नंबर पे रहेगा? क्लोरो 2 नंबर पे। आराम से सबसे पहले 3 कार्बन लिखिए, हर जगह क्या देना है? सिंगल बॉन्ड, और इसको लिखना है 2 नंबर पे। और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3। और इसको हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो आपको पता है एक बॉन्ड अल्फा कार्बन का टूटेगा जिसमें हेलोजन टूटेगा, और एक बॉन्ड आपका बीटा कार्बन का टूटेगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे 3H है, यहाँ पे 2 लिख रहा है और यहाँ पे 1 लिख रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा। H किसको लेके जाएगा? Cl को। तो बताइए क्या बन जाएगा? HCl। ध्यानपूर्वक देखेंगे। और साथ में बताओ क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, फिर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2। ये हमारा क्या बन गया भाई? प्रोपीन। अब इस प्रोपीन को बदलना है हेलो एल्केन में, और हेलो एल्केन में बदलने के लिए एल्किन से हेलो एल्केन में बदलने के लिए हम लोग लगाते हैं मार्कोनिकोव का नियम या फिर एंटी मार्कोनिकोव का नियम। तो आराम से इसको लिखिए, क्या है भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसकी अभिक्रिया आपको करवाना है HBr से। चलिए, किससे करवाना भाई? HBr से। अगर आप मार्कोनिकोव का नियम लगाते हैं तो H वहां जाएगा जहां पे H ज़्यादा है, Br वहां जाएगा जहां पे H कम है। इसका मतलब मार्कोनिकोव का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर Br यहाँ आएगा ये 2 नंबर पे हो जाएगा, आपको लाना 1 नंबर पे। तो इसका मतलब ये कन्फर्म होगा, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में क्या होगा भाई? पर ऑक्साइड। अगर पर ऑक्साइड उत्प्रेरक होगा तो आपको पता है कि ये एंटी मार्कोनिकोव का नियम है, और H वहां जाएगा जहां पे H कम है, और Br वहां जाएगा जहां पे H ज़्यादा, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो बताइए क्या लिखा आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH, ये डबल बॉन्ड था, ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और एक H आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, और इसके साथ आ गया Br। इसका नाम क्या होगा भाई? ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम होगा ब्रोमोप्रोपेन। चलिए, कोई दिक्कत, समस्या, दुविधा, परेशानी नहीं। अब हमको बनाना है प्रोपेनॉल। तो याद रखिएगा, इस बार हम लोग फर्स्ट स्टेप में इसका एल्कोहलिक लिए थे, और आपको पता है एल्कोहलिक लेते हैं तो हेलो एल्केन से बनता है एल्किन, और यदि यहाँ जलीय लेंगे तो ये सीधे बनेगा एल्कोहल के फॉर्म में। तो हमको एल्कोहल के फॉर्म में बनाना है, और ये आपका देखो हेलो एल्केन आ गया। क्या है भाई? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Br। इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाएंगे? KOH से। और ये किस फॉर्म में होगा भाई? जलीय, जिसको आप लिखते हैं एक्वस। कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ K के ऊपर प्लस चार्ज, B को R के ऊपर माइनस चार्ज। तो बताइए प्लस किसको लेके भागा? माइनस को। बताओ क्या बन गया इधर? KBr। क्या बना? KBr। और साथ में बताओ ये OH यहाँ पे आ गया, तो बताइए क्या लिखा आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया OH। इसी का नाम होता है प्रोपेनॉल। क्या बात है भाई, कोई दम है? बताइए, इस सब में कोई दम है? कोई दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यानपूर्वक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए ब्यूटीन, ब्यूट 1 को आप ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक लिखना कोई जरूरी नहीं है। एन ब्यूटिल आयोडाइड, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है कार्बन की सीधी श्रृंखला। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ब्यूट कितना कार्बन भाई? 4 कार्बन। एक जगह आपको डबल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे H का संख्या 3, यहाँ पे 2, कितना होगा भाई? यहाँ पे आपका होगा 2, यहाँ पे होगा 1,
और यहाँ पे होगा 2। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे HBr से। किसकी उपस्थिति में भाई? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और H वहां जाएगा जहां पे H कम है, Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। तो बताइए क्या लिखाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बताओ सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ बताइए क्या आ गया? Br। दिखाई दे रहा ना प्यारे मित्र? चलिए अब स्टेप नंबर 2 ध्यान पूर्वक देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या पूछा गया? क्या है भाई स्टेप नंबर 2? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या है? Br। इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवा देंगे? सोडियम आयोडाइड से। किससे करवाएंगे भाई? सोडियम आयोडाइड से। तो बताओ Na किसको लेके भागा? Br को। तो क्या बन गया? सोडियम ब्रोमाइड NaBr। क्या बन गया भाई? NaBr। और 4 कार्बन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ आ गया I। इसी का नाम है आइडोब्यूटेन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।